पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज जो हमेशा कहते हैं संसार में दो ही चीजें हैं जो हमें दुखी करती हैं, एक परिचय और एक परिग्रह। परिचय और परिग्रह जितना तुम्हारा ज्यादा होगा ना उतना तुम दुखी होगी। परिचय ज्यादा होगा तो सबके यहाँ हजूरी करना पड़ेगी, सबके यहाँ जाना आना पड़ेगा, सबके यहाँ पूछना पड़ेगा, सबके यहाँ निमंत्रण देना पड़ेगा और सबको बुलाना भी पड़ेगा। कम परिचय होगा तो आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सुखी रहेंगे। कम से कम परिचय होना चाहिए। आप विचार करके रखना, परिचय जितना बढ़ता है, एक बात का ख्याल करो, तुम्हें दुनिया जाने, किसी संत ने कहा है, किसी दार्शनिक ने कहा है, तुम्हें दुनिया जाने कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने आप को जानने लग जाओ तो तुम भगवान हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुनिया तुमसे परिचय करे लेकिन तुम्हें अपने आप से परिचय बढ़ाना है, तुम्हें अपने अंदर का परिचय बढ़ाने का प्रयास करना है। इतना ही विचार करना, हम कम से कम परिचय लोगों से बनाएं। हाँ, जो जरूरी लोग हैं जिनसे हमारा जीवन को कोई सफलता मिलती है, सकारात्मकता मिलती है, जिससे हमारे जीवन में उत्थान आता है, ऐसे लोगों से तो परिचय बनाओ जिनके माध्यम से मेरा पतन हो रहा है। ऐसे लोगों से परिचय मत करो। परिग्रह, जितना ज्यादा परिग्रह होता है ना उतना ज्यादा, देखिएगा 9 ग्रह हैं, सूर्य चंद्र राहु केतु मंगल बुध शनि आदि जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह इतने ज्यादा खतरनाक नहीं हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा ग्रह है? परिग्रह। 9 ग्रह आदमी को तब लगते हैं जिस पे ज्यादा परिग्रह होता है, उस पे ही ज्यादा 9 ग्रह का प्रभाव पड़ता है। हम साधुओं पे एक भी ग्रह नहीं लग रहे हैं। आप देखो, अपने गृहस्थों में जाकर देखते हो, कोई इस ग्रह की अंगूठी पहन रहा है, कोई उस ग्रह की अंगूठी पहन रहा है, कोई इस ग्रह की पूजा कर रहा है, कोई उस ग्रह की पूजा कर रहा है। क्योंकि तुम पे ज्यादा परिग्रह है तो ज्यादा ग्रह भी तुम्हें ही सारे परेशान करेंगे, और जिन पे कोई ग्रह परिग्रह नहीं है उनको कोई ग्रह परेशान नहीं करता है। आकिंचन भाव में जियो, एक भी ग्रह परेशान नहीं करेगा। अगर आपके पास अधिक परिग्रह है, हमारे आचार्य उमा स्वामी तत्वासुत ग्रंथ में कहते हैं, तत्वासुत ग्रंथ के 6वें अध्याय के उस सूत्र में कहने का प्रयास कर रहे हैं, बहु आरम परिग्रह नारकस्य सहा। आचार्य कहते हैं 15 नंबर के सूत्र में, बहुत आराम परिग्रह नारकस्य सहा, बहुत आराम और परिग्रह तुम्हें नरक आयु का आश्रय कराता है। हमें इतना ही ख्याल करके रखना है, जितना कम से कम परिग्रह होगा उतना तुम्हारा जीवन हल्का होगा, और जितना ज्यादा परिग्रह होगा उतना जीवन तुम्हारा भारी होगा। चिंता करना पड़ेगी। 10 मकान है, कोई मकान में कब्जा ना कर ले, 10 सामान है, उसमें कोई हमारा सामान ना चला जाए। अगर कम होगा तो तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ख्याल करो, आपका जीवन इतना ही विचार करना कि तुम्हारा जीवन अधिक परिग्रह के कारण से दुखी है। हमें इतना ही विचार करें, हम अपने जीवन में इतना ही सोचें कि कैसे हमें कम से कम परिग्रह रखना है। परिचय और परिग्रह से जितना बचोगे उतना तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। आप विचार करना, उत्तम आकिंचन धर्म तुमसे कहता मैं और मेरा का भाव छोड़ो। मैं और मेरा, मैं
बकरी ने मेमे करीब आने कटायो शीस, कोयल ने कुकू करीबा को मोल बहु 10-20। विचार करके रखना, तुम्हारे अंदर मैं का भाव है तो तुम परिग्रही हो, और मेरा का भाव है तुम परिग्रही हो। ख्याल करना, मैं और मेरा का भाव छोड़ दो, तू और तू ही है। ख्याल करो। आचार संहिता में कहते हैं, आचार संहिता में कहते हैं कि जो स्व समय है वो ही तुम्हारा है, पर समय तुम्हारा नहीं है। और स्व समय में जीने वाले के लिए आचार कहा करते हैं, अहिमिको खलु शुद्धो दंसन नाण भरयो सदा सुवी, नवीयत्थी मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। कहते हैं अहिमिको में खलु शुद्धो, हम शुद्ध हैं। दंसन नाण भरयो सदा रूबी, दंसन ज्ञान चारित्र ही हमारा है। नवीनत्थी मज्जी, इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। किंच भी अन्नम परमाणु मित्र भी, अणु मात्र भी मेरा नहीं। ख्याल करना, आगम की बातें थोड़ी समझ में आना। आचार्य कह रहे हैं, जीवो चरित दंसन नान ठिदो तम ही सा समय जाना, पुग्गल कम्मपद से थम चातम जान पर समय। जो ज्ञान दर्शन चारित है ना, वो ही तुम्हारा है, उससे तुम्हें लेना देना नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित सा समय जान, इसलिए ज्ञान दर्शन चारित तुम्हारा है। और पुद्गल जो है, पुद्गल जो है वो पर समय जान। अगर तुम पुद्गल में लगे हो तो पर समय में लगे हो, और ज्ञान दर्शन चारित में लगे हो तो स्व समय में लगे हो। अहिमिको खलु शुद्धो, अगर शुद्ध हैं तो हम एक हैं, अकेले हैं। कहते हैं ना, एकम जानाति सो सर्वम जानाति। जो एक को जानता है वो सबको जानता है। एकम जानाति सो सर्वम जानाति। एक आत्मा को तुम जान लो ना, तो विचार करके रखना, सारी दुनिया को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी दुनिया तुम्हें जानने के लिए लालायत हो जाएगी। एक को जानने का प्रयास करो। व्यावहारिकता में भी कहते हैं ना, एक सुखी दो दुखी, 3 में झगड़ा 4 में लफड़ा। तुम अकेले थे जब शादी नहीं हुई थी, तब तुम सुखी थे कि अब सुखी हो? हाँ? आप विचार करके रखना, अकेले थे बिंदास, कहीं घूमते थे, कहीं जाते थे, तब इंसान की तरह 2 पैर वाले थे, खूब घूमते थे, बिल्कुल बिंदास, कोई रोक टोक नहीं थी। और जैसी 2 हुए तो एक सीसी कैमरा चालू। अब विचार करके रखना, हर कोई देखने लगा, पूछने लगा कहाँ गए थे, क्यों इतने लेट हो गए, पूछताछ करने वाला आ गया। 2, और इसके बाद एक और नमूना आ गया। एक वाला तो 2 पैर का होता है, 2 हो गए, तुम 4 पैर हो गए। 4 पैर का कौन होता है? हाँ, 4 पैर का चौपाया। चौपाया मतलब 4 पैर वाला कौन होता है? जानवर। एक पत्नी ने अपने पति को बोला, तुम जानवर हो। पति ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, आज तुम्हें हम दावत पे ले चलेंगे। उसने कहा तुम हमें, मैंने तुम्हें जानवर बोला, तुम मुझे दावत पे ले जाओगे? उसने कहा कि तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं तुम्हारा बर हूं कि नहीं हूं? उसने कहा हाँ तुम मेरे बर हो, और तुम मेरी जान हो कि नहीं हो? तो तुम जान में बर, व्यक्ति बोल दो जानवर, तो हम दोनों ही मिलकर जानवर हुए। अब ऐसा कभी तुम्हारे दिमाग में सही अर्थ निकालना आए ना, तो झगड़ी नहीं होगी। संत एकनाथ थे, संत एकनाथ के साहब हो तो उनकी पत्नी बड़ी गुस्सैल थी। वो जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। गन्ना लेके पहुंचे घर पर, गन्ना लेकर पहुंचे तो पत्नी ने कहा एक ही गन्ना, बाकी के गन्ने? उन्होंने कहा बांट दिए मैंने। उन्हें एक क्यों लेके आए, इसको भी बांटा थे। वो गन्ना लिया और जोर से जब आ जाया, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। इतनी खतरनाक थी। 2 टुकड़े हुए तो 2 टुकड़े होने का उन्होंने कहा एक तुम खाओ एक हम खाएंगे, 2 ही करना था मुझे। अब विचार करके रखना, आज इतना ही सोचने का प्रयास करो कि हम अकेले थे तो बहुत अच्छे थे, 2 हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, 3 बच्चा आ गया तो क्या हुआ, और क्या हुआ आप ख्याल करो, हम दुखी होते चले गए। अहम एकम जानाति, हम एक को जानने का प्रयास करें। हमारे अंदर एक को जानने के लिए प्रयास होना चाहिए। और एक बात का ख्याल करना,
हमारे पास से 3 प्रकार की बुद्धियां समाप्त हों। सुबह मैंने बताया था, आप विचार करना, 3 प्रकार की बुद्धियां हमारी समाप्त होना चाहिए। कर्ता बुद्धि, हम कुछ करने वाले हैं, अकिंचन धन को पाना है। कर्ता बुद्धि, हम कुछ करने वाले हैं, मेरे बिना हो नहीं सकता है, एक कर्ता बुद्धि समाप्त करो। संबंध बुद्धि, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये बुद्धि खत्म करो। तुम्हारा कोई नहीं है, साथ कोई जाने वाला नहीं है, व्यवहारिक दृष्टि से सब तुम्हारे हैं, निश्चय से तुम तुम्हारे हो, विचार करना। तीसरे नंबर पे पर्याय बुद्धि, मेरा सुंदर रूप, मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन। आप विचार करके रखना, आपके अंदर ये अहम भाव नहीं आना चाहिए। ख्याल करना, हमारे आचार्यों ने कहा है, नग्गो ही मोख मग्गो शेषा ओ मग्गो। नग्न ही अवस्था से मुक्ति मिल सकती है और किसी अवस्था से मुक्ति नहीं मिलेगी। और ये आपको ही, मनुष्यों को ही सौभाग्य मिलेगा, पशुओं को नहीं। वो तो ऑलरेडी नग्न है, लेकिन उनके पास विवेक नहीं है। देवताओं को सौभाग्य नहीं मिलेगा। नग्गो ही मोख मग्गो शेषा ओ मग्गो। हम जब तक नग्न नहीं होंगे, जब तक हम बाह्य आडंबर नहीं छोड़ेंगे, तब तक मुक्ति हमारे पास आने वाली नहीं है। एक धागा अकलंक निकलंक ने मूर्ति पे डाल दिया और वो मूर्ति अपवित्र हो गई, अशुद्ध हो गई। तुम्हारे पास एक भी धागा पड़ा है अगर शरीर पर, तो ख्याल करके रखना। क्रिश्चियन संप्रदाय में कहते हैं, जीसस से पूछा कि ये संसार में मोक्ष कौन जाएगा, संसार से मुक्त कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, जो बालक वत होगा। उन्होंने कहने का, उसमें भी कह दिया गया, ऊंट के सुई की नोक से ऊंट निकलना आसान है। सुई की नोक में जहां धागा बड़ी मुश्किल से जाता है, वहां से ऊंट भी निकल सकता है। लेकिन जब तक तुम्हारे शरीर पे परिग्रह है, तब तक तुम्हें मुक्ति होने वाली नहीं है। परिग्रह वाला व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं जाएगा। आपकी ड्रेस और आपका एड्रेस, ख्याल करो, हमारे पास ना ड्रेस है ना एड्रेस है। आप विचार करना, तुम्हारी ड्रेस और तुम्हारा एड्रेस दोनों संसार में कारण हैं। बेपते का आदमी पता सही में देता हूं, बेपते का आदमी पता सही में देता हूं। ड्रेस नहीं है मेरे पास, एड्रेस सही में देता हूं। बेपते का आदमी पता सही में देता हूं, ड्रेस नहीं है मेरे पास, एड्रेस सही में देता हूं। आप विचार करके रखना, अपना अपना एड्रेस। मैं गुवाहाटी से बिहार कर रहा था, गौरीपुर पहुंचा। गौरीपुर में हमारे बीके जैन साहब, बीजे चूड़ीवाल हमारे साथ में थे। हम दोनों और पूरा समाज के लोग चल रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ी, बोले, महाराज मेरे माता पिता इसी जगह पे रहते हैं, मेरे दादा दादी इसी जगह पे रहते थे। हमने किसी साथ पुराना मकान होगा, पुराना घर होगा। और उन्होंने बोला, मेरे खानदान के सब बड़े बुजुर्ग इसी जगह पे रहते थे। हमने कहा, यार इस जगह पे रहते थे, जगह तो कोई अच्छी नहीं दिख रही है। मैंने पूछा, ये जगह तो खतरनाक लग रही है। तो बोले, महाराज ये जगह और कुछ नहीं है, शमशान है, यहीं हमारे सारे पूर्वज रहते थे और हमें भी यहीं पे आके रहना है। आप विचार करके रखना। मेरे को आश्चर्य लगा। फिर बोले, महाराज ये शमशान है, मेरे माता पिता यहीं रह रहे और हमारे पूर्वज भी यहीं रह रहे हैं, क्योंकि शमशान में ही आके हम छोड़ आते हैं। मेरे गुरुदेव जब जयपुर पहुंचे, अच्छा श्री विद्यासागर जी के संग में थे, क्षुल्लक अवस्था में, तो उनका एक घर में आहार हुआ। उस घर ने नया नया मकान बनाया और नया मकान बनाने के बाद जब गुरुदेव का आहार हो गया, तो उसने बोला, महाराज इस मकान का कुछ नाम रख दो। आचार्य ने कहा, छोड़ो, गुरुदेव आएंगे उनसे रखवाना। उन्होंने, नहीं महाराज आप ही रख दो। उन्होंने कहा, मैं रखूंगा तो तुम रख लोगे कि नहीं? हाँ रख लूंगा महाराज, आप बोलो तो। आचार्य ने कहा, इस मकान का नाम रखो मरघट। उसने कहा, महाराज इतना शुद्ध भोजन कराया,
सुबह से शाम तक महिलाएं लगी, भोजन बनाया और अच्छे भाव से कराया, और आप अपने मुख से बोले इस मकान का नाम मरघट रखो। ऐसा क्यों? अचासी ने कहा, मैंने कहा था ना तुम रखोगे नहीं। उन्होंने कहा महाराज अब अर्थ समझा दो, हम रख भी देंगे, भले ही बाद में लोग मुर्दा फूक जाए यहाँ पर, लेकिन आप तो अर्थ समझा दो हमें। तो अचासी ने कहा कि आप विचार करके रखना, मरघट और शमशान में अंतर क्या है। जहां पर प्राण निकलते हैं उसे बोलते मरघट, और जहां पे फूका जाता है उसे बोलते शमशान। तो विचार करना, जहां जाए प्राण घट घट उसका नाम, और जहां तुम्हारी शमशान आरती जलाई जाए उसका नाम। आप विचार करो, आप लोगों ने अपने कितने अच्छे अच्छे मरघट बनाए हैं। कितने लाख का मरघट है तुम्हारा? 50 लाख का मरघट, 1 करोड़ का मरघट, और अंबानी का तो देखो अरबों का मरघट है। अब वो भी जगह मिले कि नहीं मिले, आप विचार करके रखना। हमारे इतने मरघट हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमें जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। हमारे आचार्यों ने कह दिया, कुछ भी नहीं है तेरा, गज भर जमी है तेरी। कुछ भी नहीं है तेरा, गज भर जमी है तेरी, और वो भी तुझे मिल जाए ये नहीं है जरूरी। वो भी तुझे मिल जाए ये नहीं है जरूरी। कितनी जगह में जाओगे? 2.5 फीट के इंसान हो, 3 फीट में, और वो भी मिट्टी कितनी सी। और वो भी देखो ना पहलगाम में कहाँ हुआ, कश्मीर में पहलगांव में, वो भी नहीं बचा, उड़ गए तूफान में, उड़ गए बमबारी में। तो हमें इतना ही विचार करना, मिट्टी भर राख के भरोसे हम कितना जगह बनाकर अपने जीवन को उसमें लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तम आकिंचन धर्म को स्वीकार करो। हम नहीं कह रहे आप छोड़ो, लेकिन आसक्ति कम करो। आकिंचन का भाव हमारे जीवन में लाना चाहिए। मैं और मेरा का भाव समाप्त करना है, तभी तुम्हारे जीवन में हमारा बहुत कुछ घटित होगा। इतना ही विचार करके रखना, आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। पूजा में पढ़ते हो, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाइए। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। फांस तनक सी तन में साले, बोलो ना, चाह लंगोटी की दुख भाले। ये लंगोटी की चाह है ना, हमेशा पुरानी हो गई, नई हो गई, ये बहुत मन में फांसती रहेगी। इसलिए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। मैं तो परमानंद सागर से भी कह रहा हूँ, मन बना लो, कलकत्ता में ही बल्ले बल्ले हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने जीवन में उस परम दिगंबर मुद्रा को पाने का प्रयास करो, जिससे हमारा कल्याण होने वाला है। हमें अपने जीवन में उत्तम आकिंचन धर्म को स्वीकार करना है, मैं और मेरा का भाव समाप्त करना है, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। अन्यथा संसार बहुत बड़ा है, हम कभी जीवन में नाप नहीं सकते हैं। और संसार को हमें अपने जीवन को छोटा करते जाना है, इच्छाओं को छोटा करते जाना है, अपने मन को अच्छा करते जाना है, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे।
अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325568, IFSC कोड BDBL 00020101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।